गुड मॉर्निंग। आपने ग्रीन टी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अक्सर इसे रेकमेंड किया जाता है वेट लॉस के लिए। तो मेरा यह एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट सिर्फ ग्रीन टी से नहीं, टी से जुड़ा हुआ था और इसे कोरोना के फेज़ में हमने अपनाया था और ये देखा कि इससे वेट रिडक्शन में किस तरह की हेल्प मिलती है। ये वीडियोस अपने चैनल लाइफ थेरेटिक्स हिंदी के लिए सुबह सुबह मैं अपने एक्सरसाइज के दौरान, वॉकिंग के दौरान शूट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही शूट करूँ, अपने आप को ना करूँ, क्योंकि इस ख़ास सेगमेंट का उद्देश्य है कि इसे आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान, वॉकिंग के दौरान सुनें और हेल्थ, फिटनेस और फूड चेंजेस के बारे में जो रिसर्च आ रही है उनको गहरे तौर पर जानें। और ये आपको न सिर्फ अपने बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाएगा, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उन एक्सरसाइज से आपके अंदर, आपके शरीर में, आपकी बोन, मसल, ब्रेन में, आपके आँखों में, आपके स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से बता पाएगा और ये आपको हेल्प करेगा अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने फिटनेस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए। मोटिवेशन इससे आपको आएगा स्ट्रांगली, आप उसे रोज़ या आपको खींच कर लाएगा यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए। और यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, इस स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आपको कंटिन्यू रखना हेल्थ प्रोग्राम के लिए। तो जहाँ एक तरफ जहाँ हेल्थ रिसर्च स्टडीज़ हैं, टिप्स हैं, उसके साथ साथ आपके मोटिवेशन को भी बनाए रखने का चैलेंज इस सेगमेंट के तहत मैंने लिया है और इसलिए इसे मैं सुबह के समय ही शूट करता हूँ। और थोड़ा सा इसमें आपको वीडियोस में आपको दिखाई देंगे कि चलते हुए शूट करने में जो होता है वो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन बेसिकली इसे चूँकि आप सुनने के लिए बनाया गया है तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बताऊं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट दोनों ही तरह की चाय से किया था, ग्रीन टी और जो नॉर्मल टी आती है, दोनों को मिक्स कर, दोनों को अलग अलग फेज़ में ले करके ये देखा था। लेकिन हमने एक इसमें मॉडिफिकेशन किया था। अब मैं चाय तैयार करने के उस तरीके को बताऊंगा जो मैंने मॉडिफाई करके बनाया था और जिसका रिज़ल्ट मैंने देखा था। मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मैंने कुछ चाय बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए थे, एक अदरक लिया था। अदरक जो मेटाबॉलिज़्म को एक्टिवेट करती है, स्लो मेटाबॉलिज़्म को, अगर पाचन की क्षमता कम हो, धीमी हो, तो उसको एक्टिवेट करती है ये अदरक। आयुर्वेदा के हिसाब से इसे गर्म माना जाता है और मानने के पीछे वजह यही होगी कि यह धीमे मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। तो ये अदरक इंग्रेडिएंट इस टी के इंग्रेडिएंट के रूप में मैंने लिया था। दूसरी चीज़ जो थी, अदरक के का जो प्रभाव है वह, जैसे कई लोग इसको आजमाते हैं और उनको फ़ायदा इसमें मिला है, ऐसा मैंने 2-3 लोगों ने मुझे बताया है कि अदरक को पानी में उबालकर खाली पेट पीते हैं और सिर्फ पानी में उबालकर वज़न घटाने में इसका फ़ायदा मिला है। अदरक के दूसरे कई फ़ायदे हैं। दूसरी जो चीज़ हमने इसमें शामिल की वो थी शहद। शहद लेकिन हमने मार्केट की हनी को यूज़ नहीं किया। हमने जो 4-6 महीने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें प्योर हनी जो जंगलों से मंगाई जाती है उसका हमने इस्तेमाल किया था। और ऐसे
कोई सोर्स मिल जाएंगे आपको जहाँ से हनी आप मंगा सकते हैं बाय ऑर्डर दे करके। और वो शहद थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मैंने भी मंगाया था मध्य प्रदेश के एक जंगल के इलाके हैं वहाँ से। आयुर्वेदा में शहद के बहुत से उपयोग हैं और इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को पारंपरिक रूप से दिया जाता रहा है। बेसिकली हनी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हनी में होती हैं। और इसके अलावा यह बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्लींजिंग में इसकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तरफ जहाँ लीवर की क्लींजिंग भी इससे होती है, लीवर को साफ़ करने में, और दूसरे ओवरऑल बॉडी की सफाई में इंटरनली जो आर्टरीज़ और विंस हैं। और इसके एंटीबैक्टीरियल, वायरल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसे इस चाय में मिलाया था। तो एक तरफ जिंजर, हनी, लेमन का जो हालांकि हमने इसे मिलाया था इस चाय को थोड़ा अलग फ्लेवर देने के लिए, ये जानते हुए कि लेमन की भूमिका बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये काम करता है, क्योंकि इसमें एसिडिक और अल्कलाइन दोनों प्रॉपर्टीज़ थोड़ी मौजूद रहती हैं। तो इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। और दूसरी तरफ सिट्रस फ्रूट है, लीवर की सफाई करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। लीवर में जो फैट एक्यूमुलेटेड होता है उनकी। इसके अलावा चाय कोई हर वक्त ग्रीन टी ही मैं नहीं इस्तेमाल करता था, ज़्यादातर तो नॉर्मल टी होती है वही चाय डालते थे। और कभी कभी ग्रीन टी भी उसमें ग्रीन टी उस चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करते थे, दोनों ही चाय का। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो नॉर्मल चाय होती है उसी का इस्तेमाल किया था। अब इसको बनाने का तरीका ये था कि, और एक इंग्रेडिएंट जो नहीं बताया हुआ था, चूँकि ये कोरोना का फेज़ था तो हमने इसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया था। तुलसी बहुत पारंपरिक रूप से हर कोई जानता है कि एंटी बैक्टीरियल और प्रॉपर्टीज़ इसमें है, और रोगों से लड़ने की क्षमता को यह बढ़ाती है। और बहुत से रोगों को इसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। नेचुरल एंटीबायोटिक है तुलसी। तरीका ये था कि चाय सबसे पहले जितना मुझे चाय चाहिए उससे डबल क्वांटिटी में वाटर लेकर के उसे बॉयल करने के लिए लगा देता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो है कि नॉर्मली आरओ के पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो टीडीएस लेवल है बहुत कम होता है। तो इस तरह से कम होने के कारण उसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं। तो हमने इसमें हमेशा आरओ का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। नॉर्मल जो पानी आता है टैप में उसका इस्तेमाल अक्सर इसमें मैंने किया। टीडीएस भले ही थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन एक कप चाय में, एक कप पानी में अगर टीडीएस ज़्यादा भी हो तो पूरे दिन के आपके कंजम्पशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जैसा कि इसको लेने की वजह ये थी नॉर्मल वाटर को कि मिनरल अगर बॉडी में नहीं जाते हैं तो सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो शरीर पे जो दिखाया था, बहुत क्लियर दिखाता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है। जो बॉडी की जो क्लीनिंग की जो मैकेनिज़्म है, जो बाउल मूवमेंट है, इन सब में जहाँ तक
लगता है कि पानी के इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और उन मिनरल के बिना अगर पानी जाता है तो वह बहुत हेल्प नहीं करता है इंटेस्टाइन में। तो इसलिए हमने इस पानी को लिया था जो बाउल मूवमेंट में पेट साफ़ करने में आसानी हो जिससे। तो कभी आरओ का पानी लेते थे, लेकिन ज़्यादातर इसी पानी का इस्तेमाल करते थे। चूँकि इस पानी को बहुत बॉयल होना था तो इसमें किसी भी तरह के जर्म्स वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। सिर्फ एक चीज़ है कि टीडीएस ज़्यादा शरीर में जाएगा। तो 1 कप टीडीएस दिन भर में अगर जाता भी है, या एक कप ज़्यादा टीडीएस का पानी अगर जाता भी है, तो उससे बहुत कोई बड़ा डिफरेंस, बहुत नुकसान शरीर को नहीं होता है। तो ये हमने ये सोच करके इसे लिया था। तो जितनी क्वांटिटी में चाय चाहिए उससे डबल क्वांटिटी में पानी ले करके उसे बॉयल करने के लिए चढ़ा देना है, और उसी वक्त उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे डालते थे जो वो था तुलसी के पत्ते के साथ पानी को कुछ देर बाद ये बॉयल हो करके पूरे पानी का कलर ग्रीन हो जाएगा। 10 मिनट लगभग इसमें अदरक भी डाल देते हैं। अदरक को कूच करके या फिर अपने जो कतरन होती है उससे ले करके कुतर के आप डाल देते हैं। और ये जब 10-12 मिनट तक बॉयल होने के बाद जब कलर पूरा ग्रीन हो जाता है और पानी कम हो जाता है, उस समय पूरी मतलब हमारा जो सॉल्यूशन हमें चाहिए वो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अगर हम ग्रीन टी डालते हैं तो आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। लीफ टी आप डालिए। ग्रीन टी में बेसिकली जो प्रॉपर जो लीफ टी होती है सिर्फ पत्ते ही होते हैं जिसमें, उनको ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रोसेस्ड होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाउडर फॉर्म में आती है उस पर बहुत रिलाई नहीं किया सकता है। तो बेटर है कि हम जब सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें सब शामिल कर रहे हैं तो बिना प्रोसेस की हुई लीफ को ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। उससे आपको पता चलता है कि लीफ की क्वालिटी क्या है। तो अगर लीफ टी लेते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा 5 मिनट बिना उसका जो फ्लेम ऑफ करके, और उसमें चाय डाल करके उसे कवर करके छोड़ देना पड़ेगा। अगर लीफ टी नहीं लेते हैं, नॉर्मल टी लेते हैं, तो नॉर्मल टी थोड़ी सी मात्रा में डालनी होगी, और उसे डालते ही वापस बिना देर किए जैसे ही लाल हो जाता है पानी उसे छानना होगा। अब छानने का जो तरीका है इसमें आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक, सबसे पहले जो कप है उसमें अपना शहद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो भी पसंद करें, लेकिन बहुत मीठा ना हो, शहद डालें, और उसमें ज़रूरत के मुताबिक नींबू निचोड़ लें, जैसा आपको पसंद हो, जो फ्लेवर जितना स्ट्रॉन्ग या लाइट जो फ्लेवर लेमन का पसंद हो। 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट करने से पता चल जाएगा। उसमें निचोड़ लें, और इस तरह से जब वो शहद और लेमन मिल जाते हैं उसके बाद उसमें चाय को छान लें, और चाय को छानने के बाद उसमें मिक्स कर लें और उसको आराम से ले सकते हैं। इसका स्वाद अलग होगा अगर हम चाय छानने के बाद उसमें शहद और लेमन डालते हैं। उसका ये है कि आप कप में, खाली कप में आप चाय को छान लें और फिर उसमें शहद पहले से भी डाल के रख सकते हैं या बाद में शहद डालें, लेकिन लेमन को सारा मिलाने के बाद, शहद के साथ उसे मिलाने के बाद फिर ऊपर से लेमन डालते हैं। दोनों प्रोसेस में आपको डिफरेंस, चाय का जो स्वाद है वो अलग आएगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सेकंड वाले मेथड में लेमन आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, लेमन का स्वाद, और अदरक का स्वाद, जो उसमें शहद का स्वाद भी उसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस तरह से आपकी चाय तैयार हो जाती है। नॉर्मली मैं जो करता था 2-3 पत्तियाँ रखता था तुलसी का, और चाय तैयार होने के बाद फिर उन 2-3 पत्तियों को ऊपर से डाल करके एक अच्छे से
प्याली में, और फिर जो इस ग्रीन टी कह सकते हैं या एक अलग तरह के सॉल्यूशन का आप मज़ा लीजिए। तो इस चाय में दूध नहीं है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, चारों इंग्रेडिएंट का जो रोल है वो इनका एक रोल कॉमन है, जो ये बॉडी की क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं, वो बहुत ही कॉमन है और ये चारों में है। तो ऐसे क्वालिटी से फोर्टिफाइड जो चाय है वो हम पी रहे हैं, जिसमें हर इंग्रेडिएंट और इस तरह एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ये बढ़ा देते हैं बॉडी के वेट लॉस में। और दूसरा, अंदर से जो आर्टरीज़ और विंस की जो क्लीनिंग करने में इसकी इन सारे इंग्रेडिएंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो इफ़ेक्ट मुझे मिला था वो कोई 5-6 महीने के अंदर, ये 4 महीने हुए होंगे लगभग, इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं। बहुत फास्ट वेट रिडक्शन हुआ था और फिटनेस बढ़ी थी, और एक मिडिल पोर्शन जो शरीर के जो बीच वाले हिस्से में जो फैट एक्यूमुलेट होता है वो भी काफ़ी कम हुआ था। इस तरह से ये काफ़ी एक अच्छा नुस्खा था, बहुत ही बढ़िया नुस्खा मुझे लगा, जिसे मैंने इस 4-6 महीने का एक्सपेरिमेंट किया। ये भी सही है कि इसका फ़ायदा तब नहीं दिखेगा अगर हम अपने फूड हैबिट में बदलाव नहीं लाएं। फूड में पहले की तरह ही हम ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें खाते रहें। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, एक्सरसाइज के पैरामीटर और दूसरा अपने फूड हैबिट का, ये दोनों मैंने बताया इस टी सॉल्यूशन के साथ। ये मेरा ख़्याल है हर किसी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये सॉल्यूशन बेहद ही इफ़ेक्टिव है, इसकी इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये भी है कि एक्सरसाइज भी इसके साथ ज़रूरी है। वॉकिंग होनी चाहिए प्रॉपर, 45 मिनट या 45 मिनट से 1 घंटे की वॉकिंग हो, और उसके साथ आप इसे लेते हैं, और साथ ही डाइट जो है वो हेल्दी डाइट लें, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल डाइट खाएं, फ़ैट अवॉइड करें। और इनको करते हुए अगर इस नुस्खे को आजमाया जाता है तो डेफिनेटली वेट रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, अदरक के साथ दूसरों के एक्सपीरियंस भी मुझे इंडिविजुअली मालूम है